रसूलिल करीम अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। ये हर एक आदमी जानते हैं, हर ईमान वाले जानते हैं। और ये कुरान की आयत इतनी पढ़ी जाती है कि मैं ये समझता हूँ कि 80% मुसलमान जो हैं, जो नमाज पढ़ने वाले हैं ख़ास तौर पे, वो इसका तर्जुमा भी जान चुके होंगे कि हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। हज़रत मौलाना की शख्सियत बहुत ही अजीम शख्सियत थी। आप बहुत बड़े आलिम दीन थे, बेमिसाल ख़तीब थे और आप शायर भी थे। इंतहाई दर्जे के आप मुतवाज़े थे और आप जो है ज़ियाफ़त नवाज, मेहमान नवाज भी थे। आपका अखलाक बहुत ऊंचा था, जिसको हम और आप सभी हज़रात बखूबी जानते हैं। हज़रत मौलाना की पैदाइश बड़गांव की सरजमीन पे हुई और इब्तदाई तालीम आपने कुरान करीम से लेके फ़ारसी दोम तक आपने चना मना मदरसा आरफिया पूर्णिया में अपने तालीम हासिल की। चूँकि हम लोगों का इलाका पुराने ज़माने में अक्सर और बेशतर लोग जो है पूर्णिया का सफ़र किया करते थे, और हमारे वालिद साहब भी बयान करते हैं कि लोग अक्सर और बेशतर पूर्णिया की तरफ रुख क्या करते थे। तो आपकी इब्तदाई तालीम जो हुई है ये मदरसा आरफिया चना मना ज़िला पूर्णिया में फ़ारसी दोम तक। उसके बाद आप गुलसिता बोस्ता और नहमीर से लेकर के शरह जामी तक दर्जे अरबी चहारुम तक मदरसा रहमानिया सुपौल, जो अपने इलाके का एक मेयारी इदारा है और पहले भी था और एक मरकज़ी इदारा रहा है और आज भी ये इदारा मरकज़ी है। इस इदारे में रह करके इन्होंने तालीम हासिल की चहारुम तक। और ये इदारा वो इदारा है जिसका फैज़ सिर्फ बिहार ही में नहीं और यूपी ही में नहीं, बल्कि अगर ये कहा जाए कि हिंदुस्तान के अलावा दिगर ममालिक में भी इसके फ़यूज़ पहुँचे हुए हैं और इनके फौसला पढ़े हुए उलमाए किराम फैज़ पहुँचा रहे हैं, तो ये बैत नहीं होगी बारिक है। उसके बाद हज़रत मौलाना मदरसा सुबहानिया इलाहाबाद तशरीफ़ ले गए, वहाँ जाकर अपने हिदायत तक की तालीम हासिल की। उसके बाद हज़रत मौलाना क़ारी मोहम्मद उस्मान साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू, आप जो है सन 1952 में किताबों में आता है, सन 1952 ईस्वी में आप दारुल उलूम तशरीफ़ ले गए और सन 1955 ईस्वी में आपकी फरागत होती है और शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह से आपने बुखारी शरीफ पढ़ी। ये बहुत ही बड़ा शर्फ का मकाम है कि आज हम लोग उनको देखने के लिए तरसते हैं, या हमसे पहले जो फजला थे वो भी तरसते थे। तो शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह के सामने ज़ानुए तलम्मुज़ का शर्फ हासिल हुआ और उनसे आपने बुखारी शरीफ की तालीम हासिल की। उसके बाद 1955 में फरागत के बाद आप 2 साल मज़ीद दारुल उलूम में रहते हैं और दिगर उलूम फ़नून में महारत हासिल करते हैं। गोया कि 1957 तक 1952 से लेकर 1957 ईस्वी तक हज़रत जो है दारुल उलूम में रहे और देवबंद की सरजमीन में रह करके दिगर तमाम उलूम फ़नून में महारत हासिल की। हज़रत मौलाना शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह के हुक्म के मुताबिक सन 1957 ईस्वी में मुजफ्फरपुर के एक मदरसे में सदर मुदरिस बन करके आप तशरीफ लाए और 3 साल वहाँ आप सदर मुदरिस की हैसियत से वहाँ आपने खिदमत अंजाम दी। 3 साल के बाद ज़िला सहरसा का एक मियारी मदरसा, जिसको हम और आप सभी हजरात जानते हैं, मदरसा फजल रहमानी भिलाई, वहाँ भी आपने 3 साल खिदमत अंजाम दी सदर मुदरिस की हैसियत से। उसके बाद हज़रत यहाँ से मदरसा अज़मतिया कलकत्ता तशरीफ़ ले गए और मदरसा अज़मतिया कलकत्ता जाने के बाद वहाँ भी आपने 3 साल तक खिदमत अंजाम दी। इस तरीके से मुतफर्रिक़ मदरसों में आपने खिदमत अंजाम दी और आपके बेशुमार शागिर्द जो है इस इलाके में फैले हुए हैं। मदरसा अज़मतिया के बाद आप हजरात सभी जानते हैं, तकरीबन बाकरगंज में एक मशहूर व मारूफ मस्जिद है जिसको जामे मस्जिद बाकरगंज के नाम से जानते हैं। वहाँ आपने 10 साल तक इमामत के ओहदे पर आप फाइज रहे और 10 साल इमामत के ओहदे पर फाइज रहने के बाद एक अजीब व गरीब वाक़या पेश आया। मुख्तसर में बतला देता हूँ उसको कि हजरत बिल मुशाहिदा जो मैंने किताब में पढ़ी है और वो किताब के औराक मेरे पास है,
आलिम मुशाहिदा में हजरत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक पर बैत फरमाते हैं। हजरत आलिम मुशाहिदा में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक पर बैत फरमाते हैं। मैं भी थर्रा गया। वाक़या ये हुआ कि हाजी मंजूर अहमद साहब, जिनका नाम अभी जो है हाजी कमरुद्दीन साहब ने लिया था, हाजी मंजूर अहमद साहब ये लहरिया सराय में एक सिपाही थे और उनका जो ताल्लुक, उनकी निस्बत जो है हजरत मनूरवी रहमतुल्लाह अलैह से थी। और उनका एक हलका था जो बाकरगंज की मस्जिद में बैठ करके जिक्र अशगाल किया करते थे अपने दोस्तों अहबाब को लेकर के। तो हजरत तो वहाँ इमामी थे और पूरे दरभंगा में मशहूर मारूफ थे, बिल्कुल बात जयीद आलिम दीन थे। तो हजरत से वो मुतारफ थे, हजरत मंजूर अहमद साहब। तो उन्होंने उनसे कहा, एक मतलब पूछा हजरत कारी साहब ने मंजूर अहमद साहब से कि आप किन से बैठ हैं, कि आप जिक्र अशगाल करते हैं, आपके बहुत सारे जो हैं अहबाब हैं। तो हजरत मंजूर अहमद साहब ने कहा कि आप ही के इलाके के एक बुजुर्ग हैं, उनसे मैं बैठूं। तो हजरत भी परेशान हो गए कारी साहब कि हमारे इलाके में इतने बड़े बुजुर्ग कौन हैं कि जिनसे ये शख्स बैठ है, और उनका हल्का दर्स इतना बड़ा है, उनके जिक्र अशगाल की मजलिस इतनी लंबी चौड़ी होती है। तो हजरत कारी साहब ने हाजी मंजूर अहमद साहब से कहा कि अगर आपके जो है पीर आए, तशरीफ लाएं तो मुझे मुलाकात करवा दें, हो सकता है हम भी बैठ हो जाएं, और मुझे भी पीर की तलाश है। बतलाते हैं कि इत्तेफाक ऐसा हुआ कि दूसरे ही दिन हजरत मनूरवी रहमतुल्लाह अलैह वहाँ तशरीफ ले गए। बिल्कुल तहबंद में, हल्के फल्के कपड़े में थे, झोला हाथ में। हजरत वजू फरमा रहे थे, जोहर की अजान हो चुकी थी, हजरत वजू फरमा रहे थे। वो बुजुर्ग खुद उससे कहते हजरत कारी साहब से कि आप मुरीद होना चाहते हैं, मुरीद होंगे। हजरत का बयान है कि हजरत हक्का पक्का हो गए। ये कौन आदमी है, बिल्कुल सादा लिबास, तहबंद पहने हुए, हाथ में झूला लिए हुए, अजीब। बिल्कुल परेशान हो गए, कुछ जवाब नहीं दिया, खामोश हो गए। शाम के वक्त हाजी मंजूर अहमद साहब ने हजरत कारी साहब से फरमाया कि हमारे पीर साहब तशरीफ ला चुके हैं और उनका क़याम मदरसा इमदादिया में है, आप उनसे मुलाकात कर लें। जब शाम में मुलाकात होती है तो हजरत देख के परेशान हो जाते हैं कि ये वही शख्स हैं कि जो मुझे जोहर की नमाज में बाकरगंज की मस्जिद में मिले थे। अच्छा हुआ, खुदा का शुक्र अदा किया, अच्छा हुआ कि मैंने कोई गलत अल्फाज नहीं इस्तेमाल किया या हमारा कोई अंदाज गलत नहीं था, बस खामोशी इख्तियार कर लिया। अलगर्ज ये हुआ कि हजरत ने उनको बुलाया शाम के वक्त और हजरत मंजूर अहमद साहब के हुक्म के मुताबिक, उनकी हिदायत के मुताबिक हजरत कारी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने उनके नाश्ता पानी का इंतज़ाम किया। हजरत मनूरवी रहमतुल्लाह अलैह जब तशरीफ लाते हैं तो उस वक्त बैठते हैं, बैठने के बाद कहते हैं कि थोड़ी देर की आंख बंद कर दो। हजरत कारी उस्मान साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि थोड़ी देर के लिए आंख बंद कर दो। आप आंख जब बंद करते हैं तो किताब में लिखा हुआ है कि वो दरभंगा की मजलिस नहीं थी, वो मजलिस मदीना मुनव्वरा की मजलिस थी। आका मदीना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे, खुलफाए राशिदीन मौजूद थे, हमारे पास वो किताब है, खुलफाए राशिदीन मौजूद थे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उस्मान अपना हाथ बढ़ाओ। हजरत कारी साहब ने अपने हाथ को बढ़ाया और उनके हाथ पे बैत किया और उसके बाद बेहोशी तारी हो गई। कुछ देर तक बेहोशी तारी रही। जब होश में आते हैं तो हजरत कारी साहब ने देखा हजरत मनूरवी रहमतुल्लाह अलैह उनके सर पे शफकत का हाथ फेर रहे। तो दोस्तों ये मकाम बहुत ऊंचा है और मैं भी जब इसको पढ़ा तो पढ़ने के बाद मेरा भी दिल भी दहल गया और वो उनकी जिंदगी में जाहिर हुआ। और जाहिर इस नौयत से है कि उनके बिरादर मोहतरम हाजी मोहम्मद नूर मोहम्मद साहब, उनका एक और लिखा हुआ है कि छोटे से बड़े तक मैं उनके साथ रहा हूँ, लेकिन हमेशा वो कभी भी दुनियादारी की बात उन्होंने नहीं की, जबान पे कभी दुनियादारी की बात नहीं लाई और हमेशा अल्लाह उनके रसूल की बात करते रहे। मेरा भी उनसे हजरत से बार बार मुलाकात हुई मेरी भी, और मुलाकात के बीच हजरत की एक अजीब व गरीब कैफियत जो मैंने महसूस की, आप बहुत ही रकीकुल कल्ब थे। कई मरतबा मैंने देखा कि आप वमताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून इसकी तिलावत फरमाते थे और मैदान महशर का नक्शा इस आयत करीमा के अंदर खींचा गया है कि अल्लाह तबारक व तआला मैदान महशर में कहेंगे कि कुफार अलग हो जाओ और ईमान वाले अलग हो जाओ। वमताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून, आप इसकी तिलावत फरमाया करते थे।
बार बार तिलावत फरमाया करते थे और आपकी आंखें अश्कबार हो जाया करती थी, आप रोने लगते थे इस आयत तिलावत करके, वमताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून। इसी तरीके से आपकी एक खास आयत, इन्ना लिल मुत्तकीना ज़िलालिन व उयून, इन्ना लिल मुत्तकीना फी ज़िलालिन व उयून व फवाकिह मिम्मा यश्तहून कुलू वशरबू हनियम बिमा कुंतुम तामलून। ये आयत भी आप तिलावत फरमाते थे और आपकी आंखें अश्कबार हो जाती थी। आपका इल्म का वो मकाम था, आपका इल्म का वो रुतबा था कि बड़े बड़े आलिम से अगर सवाल कर देते थे तो वो जो है पसीने में शराबोर हो जाया करता था, उन पे सख्ता तारी हो जाया करता था। एक मौके पे आपने मुझसे कहा कि बताओ अल्लाह तबारक व तआला के पास क्या नहीं है। हम और आप भी आप एक दूसरे से सवाल करें, इस मजलिस में सवाल करें कि अल्लाह ताला के पास क्या नहीं है, तो सब के सब हैरान हो जाएंगे। सब जानते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला के पास सारी चीजें हैं, सब कुछ है, कोई चीज ऐसी नहीं कि जो अल्लाह के पास नहीं है। हम लोग भी परेशान हो गए। हजरत आप ही फरमाए क्या नहीं है, दिमाग में बात आ नहीं रही है। फरमाया कि अल्लाह के पास क्या नहीं है। अब हैरान, कहीं ये किताब में तो मिली नहीं। कहा हजरत आप ही बतला दें क्या नहीं है। फरमाया अल्लाह के पास जुल्म नहीं है। क्या फरमाया? अल्लाह के पास जुल्म नहीं है। और ये दिल को लगती हुई बात है, कुरान की आयत से लगती हुई बात है। एक मौके से आपने फिर फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला के खजाने में क्या नहीं है। फरमाया अल्लाह के खजाने में क्या नहीं है। यकीनन हर एक इंसान सोचता है कि अल्लाह के खजाने में क्या चीज़ की कमी है। कोई चीज़ की कमी नहीं है, हर एक चीज़ मौजूद है। मैंने कहा हजरत आप ही फरमाइए क्या नहीं है, मेरे ज़हन में बात नहीं आ रही है, मेरे में नहीं है। फरमाया अल्लाह के खजाने में फक्र नहीं है, मोहताजगी नहीं है। हकीकत है। तो मोहतरम सामीन इकराम, हजरत का इल्म का वो मकाम था कि अगर वो सवाल कर बैठते तो बड़े बड़े आलिम जो है शज़्दा रह जाते थे, उनकी ज़बान पे सख्ता तारी हो जाया करता था। अलगर्ज ये कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनको बहुत ही मकाम अता फरमाया था और हम लोगों के बीच वो नहीं रहे, जिसका अफसोस है और रहेगा। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है, ये दुनिया आया है, दुनिया ही में जो आया है वो जाने के लिए आया है। आका मदनी इमामुल अंबिया शान साहिबत जाए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी अजीमुल मर्तबे शख्सियत नहीं रही तो हमारे समाज की क्या हैसियत। जबकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद सहाबा किराम की अजीब कैफियत हो गई, तो कुरान करीम की आयत नाजिल हुई, उमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रसूल अफ़ इन माता औ क़ुतिला क़लबतुम अला अक़ाबिकुम, कि मोहम्मद रसूल ही तो हैं और इनसे पहले भी बहुत सारे रसूल गुजर चुके हैं, क्या वो मर जाएंगे तो तुम लोग अपनी एड़ियों के बल हिल जाओगे। तो दोस्तों, दुनिया में जो भी आया है वो जाने के लिए आया है। कायम रहा न कोई खजाने को गाड़ कर, आइए कज़ा तो चल दिए दामन को झाड़ कर। लेकिन बाद हजरत वो होते हैं कि जिनके जाने का अफसोस सदियों रहता है। उनमें से एक हजरत की शख्सियत भी थी। मैं अपनी बात को बगैर तवील किए हुए इसी चंद बातों पे अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अब मैं बगैर किसी तमहीद के हजरत